के सामने आए। मैं स्पेसिफिकली इनका नाम लेना चाहूँगा, जिसमें धर्मेंद्र कुशराम निरीक्षक जो KTI कटनी है, उप निरीक्षक श्री कमलेश यादव, चंद्रपाल सिंह, दीपक गौतम, तरुण चौहान, पवन यादव, सहायक उप निरीक्षक सतीश गुलाम, दादूराम पटले, प्रधान आरक्षक प्रशांत चौधरी, आरक्षक आलोक सिंह, नीरज सनोडिया, विमलेश सनोडिया, सुमित यादव, विमल बघेल, प्रसाद बघेल, वेदव्यास तोमर, गौतम बघेल, अन्य थाने का स्टाफ का बहुत इसमें कोऑपरेटिव एफर्ट रहे, जिसके चलते हम इस मर्डर का विदिन 24 आवर्स में डिटेक्शन करते हैं। सर, कर्जे की बात आपने बताया, कर्जा था उसकी, सर कितने कर्जा अभी तक समझ में आया कुल 4 लाख के आसपास कर्जा समझ में आया। अभी तक प्रारंभिक अभी जितनी बात हुई है उनसे 4 लाख के आसपास का समझ में आया कि सट्टे व अन्य जगहों पे वो पैसे हारे हैं, अगर उनका कहीं पे देनदारी लगी, इसका टेंटेटिव अमाउंट। सर कुछ पोल्ट्री फार्म को लेकर भी विवाद है वहाँ की प्रॉपर्टी? अभी विवाद की बात घर में तो नहीं समझ में आई। इनफैक्ट जैसा कि मैंने बताया कि उसको देखा क्या था, ये जो दोनों मृतक के मतलब दंपति हैं, उनके जो सुपुत्र हैं वो नागपुर में थे, उनको इन पे भरोसा था अच्छा खासा, इनके ऊपर ही शुरुआत से ट्रस्ट करते आए थे। जैसा कि मैंने बताया इनके घर में ही वो निवास 4 साल था। रात तक हम श्योर हो चुके थे कि ये घटना इन्हीं लोगों के द्वारा कारित की गई है। जब प्रारंभिक पूछताछ में हमें कुछ जो तथ्य सामने आए हैं वो ये हैं कि जो आरोपी हैं वो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया कि मृतक और मृतिका के रिश्तेदारी हैं, उनके द्वारा ये घटना रात को 5 तारीख की रात को कारित की गई थी। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में पहले बताया कि कोई भी फोर्स एंट्री नहीं थी। इनके द्वारा एक बड़े पूर्वक मृतक को इस सफर बुलाया गया कि एक बहाना बनाया गया कि उनकी गाड़ी जो है वो खराब हुई, गाड़ी के संबंध में कुछ हेल्प चाहिए थी, ऐसा बोल करके मृतक को एक चौराहे पे बुलाया गया। मीनवाइल जब जो मृतक हैं श्री रमेश आके जब वो मेन चौराहे पे जाते हैं, उसी दरमियान वो दूसरे रास्ते से आकर के एंटर होते हैं। जो मृतिका हैं पुष्पकला हाके, उनके उनको मतलब पैसा लूटने की नियत से उनके ऊपर धार हथियार से वार करते हैं, दोनों मिलकर उनको वहाँ पर नीचे चित करते हैं। उसी दरमियान जब इनका एंट्री होती है तो ये इनका आना होता है, और जैसा कि मैंने बताया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पोस्ट एंट्री नहीं थी हमारे लिए सबसे बड़ा एक जो खटकने वाला जो पॉइंट था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो ये था। और रात का एक और टाइमिंग है, 12 बजे के आसपास ये घटना कारित हो रही है, तो स्वाभाविक की बात है हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस थे। और इसी के चलते फिर हमको ये भी चीज़ समझ में आई कि फिर जैसे ही वो एंटर होते हैं तो ऑब्वियसली फिर इनके ऊपर भी हमला करते हैं, और उसी दरमियान फिर इनको चोट कारित करके इनको वहाँ पर अधमरी हालत में छोड़ देते हैं, और उन्हीं के उसमें फिर ये लूट के वारदात को अंजाम देते हैं, चोरी और जो है वो करते हैं। अलग अलग कमरों में जाने के बाद में फिर ये उसी दूसरे गेट से निकल करके ये घर के बाहर निकल जाता है। पूरे जो पूरा घटनाक्रम है इसमें 2 बड़ी हाईलाइट पॉइंट थी कि उनका जो रिश्तेदार थे उनके द्वारा ही ये जो लड़का जो था, उनका जो नाती है सचिन जिनका नाम है, वो इनके साथ में 4 साल तक था। इनके बिजनेस को भी वो जो पोल्ट्री का बिजनेस है वो भी इसके द्वारा ही कंडक्ट किया जाता था। जैसे जो मृतक हैं, जो दंपति हैं, उनके जो दोनों बच्चे थे वो नागपुर में सहकारिता से रिटर्न थे, अच्छे खासा सेटल्ड परिवार था, और वो अपनी जो अच्छी खासी मतलब उनकी एक ठीक उसी अर्निंग के इसी के माध्यम से और इसी को थ्रू इसी को हेल्प भी करते थे, और इसी की मदद वो कर रहे होते थे। कितनी बार वो इस जो इनका खेती का जो भी काम है वो भी सचिन के द्वारा ही संभाला जाता था। पोल्ट्री का वो भी इसको दिया गया था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमको ये तथ्य सामने आया कि इसके द्वारा ऐसा कृत्य क्यों किया गया, तो पता चला कि ये सट्टे और ऐसे अन्य गतिविधियों में संलिप्त था, जिसके चलते इसके ऊपर कर्ज का दबाव आ गया, और कर्ज का दबाव आने के चलते इसके द्वारा ऐसा इसने प्लान बनाया। जो दुलीचंद भी हैं वो इसका चाचा लगता है, और इसके साथ मिलकर के इसने ये पूरी योजना बनाई। योजना बनाने के चलते उनको समझ में आया कि ये ईजी टारगेट है, और ऑब्वियसली चूँकि घर पे रहा भी है, जैसा मैंने बताया आपको 4 साल इन्हीं के घर पे रह के पढ़ाई भी इसने, और यहाँ पर इनकी एक ईजी अटेम्प्ट है, और सुधार भी शक ऑब्वियसली नहीं होगा।
और इसी के चलते फिर इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। और हमारे लिए भी ये चीज़ सरप्राइजिंग थी, बट जो हमारे एसपी सर हैं उन्होंने पूरे थ्रू आउट नक्सल ऑपरेशन में एंगेज होने के बावजूद भी यहाँ पर पूरे 24 घंटे साथ में पूरा उनका वीडियो कॉल पे और ऑडियो कॉल पे उनका पूरा निर्देशन उनका सतत हमको मिला रहा। उन्होंने 12 टीम्स बनाई जिसमें CSP श्री वैशाली सिंह और SDOP टंगी श्री विवेक शर्मा, इनकी मार्गदर्शन में सब बड़ी टीमों ने काम करा। इसमें मेनली जो हमारे जो मैं उन लोगों का अप्रिशिएट करना था, इन लोगों ने करीबन 100 CCTV कैमराज